हम सॉरी गौतम, अवनी से कह देना मैं आज नील और शनाया के साथ ही जा रही हूँ उसके बुक किए होटल में, फिर कभी लंच के लिए चलूंगी। रिया की बात के आगे गौतम कुछ नहीं कह पाया। हालांकि वो भी रिया को वहीं लेकर जा रहा था। वहीं रिया की बात सुनकर नील की आंखें खिलखिला उठी थी और यही बात गौतम को पच नहीं रही थी। इस नील ने इतना महंगा होटल बुक किया है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे साथ में जाकर देखना होगा। आखिर अवनी ने मुझे कुछ सोचकर ही भेजा होगा। ये बात सोचते हुए गौतम ने कहा, रिया तुम नील और शनाया के साथ जाओ, मैं ऑटो से निकलता हूँ। रिया को ले जाने के लिए तुम्हारे पास गाड़ी तक नहीं है और इसे लेने आए हो। जाओ ऑटो लो और टाइम पर पहुंच जाना, हम लोग वेट नहीं करेंगे। नील की बात सुनते ही गौतम के कदम वहीं थम गए। वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल उसे अवनी का ख्याल आ गया और बिना कुछ कहे वो वहां से निकल गया। गौतम के जाते ही नील और शनाया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आ जाओ, मैं तुम्हें रास्ते में जोधपुर के बारे में बताता रहूंगा। नील की बात सुनते ही रिया शनाया के साथ कार में जाकर बैठ गई। कार में बैठते ही उसने बॉडीगार्ड को दूसरी कार में आने का इशारा कर दिया। सभी लोग कार में बैठ चुके थे। अब नील को रिया का सारा लगेज कार में रखना था। उसने मन मारकर सारा लगेज कार में रख दिया और सभी को लेकर उम्मेद भवन जाने के लिए निकल गया। रास्ते भर नील रिया को इंप्रेस करने के लिए जोधपुर के बारे में बताने लगा। वो कभी रिया को बैक मिरर से देखता तो कभी अपने जोक सुनाकर उसे हंसाने की कोशिश करता, लेकिन रिया भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुकी थी। कुछ ही देर में नील ने उम्मेद भवन की पार्किंग में जाकर कार खड़ी कर दी और रिया के उतरने से पहले ही गेट खोलने के लिए कार से बाहर निकल गया। कार से बाहर आते ही रिया उम्मेद भवन को चारों तरफ से देखने लगी। उसने वैसे कई बार इसका नाम सुना था और वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उम्मेद भवन जोधपुर के सबसे लग्जरी होटल्स में से एक था। चलो रिया, मैंने इस होटल में हम तीनों के लिए प्राइवेट बैंक्वेट बुक किया है। हम वहां आराम से बैठकर बात करेंगे। प्राइवेट बैंक्वेट? आर यू श्योर? जहां तक मुझे लगता है इतने महंगे होटल में इतनी आसानी से प्राइवेट बुकिंग मिलती नहीं है। रिया, भाई की अच्छी जानकारी है, उनका कहा भला कौन टाल सकता है। ओ ऐसी बात है, तो फिर देर कैसी, बस गौतम आ जाए फिर चलते हैं। अरे वो आ जाएगा, हम तो चलकर बैठते हैं। हाँ वैसे भी मेरे तो पेट में अभी से चूहे कूद रहे हैं। ये बात सुनते ही रिया मंद मंद मुस्कुराने लगी और अगले ही पल दोनों के साथ होटल के अंदर चली गई। उम्मेद भवन का प्राइवेट बैंक्वेट उन रईस और वीआईपी लोगों के लिए था जो पैसों की कोई परवाह नहीं करते। बैंक्वेट हॉल देखने में जितना लाविश था उतनी ही अच्छी वहां की सर्विस भी थी। प्राइवेट बैंक्वेट के बाहर हमेशा ही गार्ड खड़े रहते थे ताकि वीआईपी गेस्ट कभी परेशान ना हो। नील ने उन गार्ड्स को देखते ही अपना सीना चौड़ा कर लिया। इससे पहले कि नील अपना मोबाइल निकालकर गार्ड को होटल बुकिंग की फोटो दिखाता, उसे गौतम सामने से आता हुआ दिखाई दिया। गौतम को देखते ही नील ने चेहरे पर चश्मा लगा लिया। आओ आओ मिस्टर घर जमाई, वैसे तो तुम्हारी इतने महंगे होटल में आने की भी औकात नहीं है, लेकिन शुक्र मनाओ मेरा कि मैं तुम्हें होटल के बैंक्वेट में लेकर जा रहा हूं। ये बात कहते हुए नील स्टाइल से रिया को देखने लगा। शनाया ये बात सुनते ही हंसने लगी। रिया भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, लेकिन गौतम अब तक शांत ही खड़ा था। देखते ही देखते नील गार्ड को अपने मोबाइल में बुकिंग दिखाने लगा, लेकिन गार्ड ने बुकिंग देखते ही कहा, सॉरी सर, दिस इज नॉर्मल बुकिंग, यू कांट एंटर। व्हाट? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आई हैव रिसीट ऑफ द बैंक्वेट, देयर मस्ट बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग। सॉरी सर, हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। वेयर इज मैनेजर? मुझे उससे बात करनी है। दिस इज हाउ यू ट्रीट योर कस्टमर्स। गार्ड की बात सुनकर रिया और शनाया एक दूसरे को देखने लगे। रिया डोंट वरी, शायद कोई मिस्टेक हुई है, मैं अभी बात करता हूं। रिया बिना नील की बातों पर ध्यान दिए अनमने ढंग से आसपास खड़े लोगों को देखने लगी। नील छोड़ो, हम लोग कहीं और चलते हैं, मैनेजर से भी बात करके टाइम वेस्ट ही होगा। नो वे, हम आज लंच करेंगे तो यहीं करेंगे, मैंने तुमसे वादा किया है, बस एक बार मैनेजर को आने दो। रिया नील की जिद के आगे कुछ कह नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ नील की तेज आवाज सुनकर गार्ड ने उसी वक्त मैनेजर को बुलाकर सारी बात बता दी। आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।